अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ क्रिकेट हो जाए ये कह के हम आपको वेलकम करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रिकेट नहीं हुआ आज। और HBL PSL 6 के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज खबरें अब तक आप सबको, पूरे पाकिस्तान को पहुंच चुकी हैं, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच चुकी हैं कि अनफॉर्चुनेटली 3 और केसेस निकल आए आज कोविड के। एंड देयरफॉर PCB ने 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबर तो उससे पहले आ गई थी कि देयर विल बी अ पोस्टपोनमेंट, और समवेयर एट द एंड ऑफ द ईयर कोशिश कर रहे हैं कि एक विंडो निकले वर्ल्ड कप 2021 के बाद और ये मैचेस कंप्लीट किए जाएं। अबाउट 24 मैचेस और समथिंग रहते हैं, तो देखें। और अनफॉर्चुनेटली कुछ कह नहीं सकते, ब्लेम गेम शुरू हो गया है, बिकॉज फ्रेंचाइज ओनर्स नाराज हैं, उनका लॉस हुआ है, ब्रॉडकास्टर्स का लॉस हुआ है। PCB कहती है इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मोहसिन खान क्या कहते हैं? लेट्स टॉक टू हिम। मोहसिन, आई मीन राइट नाउ डिसअपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली इससे बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, मुल्क के लिए नुकसान, सबके लिए नहीं। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, वेयर डू यू थिंक प्रॉब्लम शुरू हुई और कहां आप समझते हैं कि अभी भी जाके प्रॉब्लम कौन नहीं सही हैंडल कर सका? देखिए, अल्लाह ताला कहता है तुम अपनी हिफाजत करो, तुम एहतियात करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब एहतियात के बारे में हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से, जो पिछले खास तौर पर लास्ट 2-3 डेज, कभी क्या खबर आ रही है, मजबा लगा हुआ है, फ्रेंचाइज ने मना कर दिया, ये नहीं कर दिया। आई थिंक मैं पर्सनली फील करता हूँ कि शोएब, दिस वॉज अब तो अल्लाह करे ऐसा ना कहना पड़ता, वॉज अ बिग चैलेंज, बिकॉज पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है कोरोना वायरस, पैंडेमिक है, सब जानते हैं। हर चीज को फूक फूक के कदम उठाना है। वही जो हम खबरें भी सुन रहे थे कि ऐसे पूरी तरह फॉलो नहीं की जा रही है, जिसका दिल चाहता कमरे में चला गया। और वो एक फ्रेंचाइज के जो ओनर थे, उन्होंने कुछ ये भी कह दिया था कि इसको वो नहीं करे। जैसे उस हम आई थी खबर सैमी की और वहाब की कि वो चले गए थे कहीं बाहर। फिर लड़कों का भी मैंने सुना कि प्लेयर्स में आपस में नीचे ऊपर इंटरेक्शन बहुत था, जो इन्होंने बबल बनाया था, बबल से निकले, फिर जिसका दिल चाहे उठ के आ गया। PCB अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब कोई जॉइंट एफर्ट होता है कि भाई मिलके करें। PCB अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश करें। लेकिन मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि शोएब, अगर कहीं ये देखा जाता कि यहाँ पे पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा, बड़े स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए थे। अब हुआ क्या है, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा ना हमारे, और क्या नहीं जाएगा, कोई लड़का इंजर्ड नहीं हुआ है, किसी लड़के का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वायरस लगा उसे। वायरस क्यों लगा? इंटरमिंगल काफी हो रहे थे, इंटरैक्शन बहुत हो रहे थे अनवांटेड, जो कि जिसका बहुत ख्याल रखना चाहिए था। मैं ऑनेस्टली, हम बात भी करते थे, हम डर रहे थे कि खुदा ना खास्ता दिल में वो लगा था कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो PSL के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे बहुत इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि कल आप कहेंगे भाई आपकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी में सिक्योरिटी की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जबरदस्त हमारी फौज है, आर्मी और रेंजर्स हो, जो भी है। इसका सबसे बड़ा डेंजर तो इस वक्त ये पैंडेमिक बना हुआ है। इसकी एहतियात क्या है शोएब? यही थी कि आप पूरी एहतियात करें। मेरे हिसाब से हर फ्रेंचाइज के हेड को ये मैसेज चला जाना चाहिए था PCB की तरफ से कि आप लोगों की तरफ से अगर कोई गलती हुई, फिर हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे। बिकॉज एक फ्रेंचाइज, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि किसी को डायरेक्ट इशारा, एक फ्रेंचाइज जो है पूरे टूर्नामेंट को खराब करती है, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करता है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का नाम खराब होता है। ठीक है जी, तो ये है। आपने फ्रेंचाइज ओनर्स का जिक्र किया, PCB का जिक्र किया, चल के एक पैकेज देखते हैं एंड लेट्स सी कि आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें फ्रेंचाइज ओनर्स क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है। नाज़रीन, आइए आप भी देखते हैं। गफलत और गैर जिम्मेदारी की इंतहा। PSL का बायो सिक्योर बबल बर्स्ट हुआ। लीग गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मजीद 3 केसेस सामने आए। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने खदशात जाहिर किए, फिर इवेंट को जारी न रखने का फैसला किया गया। वसीम खान ने इतराफ किया खिलाड़ियों को तहफ्फुज देने में नाकाम रहे। मैचेस के लिए नई विंडो तलाश की जाएगी। 7 players
contracted the virus, that once the players start become affected, then it becomes an issue. And there was a trickle effect of that happening over the last few days. And that for us became a prime concern, and we will be looking at other windows, and we hope to play the event at a later time. चीफ एग्जीक्यूटिव ने यह भी कहा, वक्त इल्जाम तराशी का नहीं, कहां, कब और क्या गलत हुआ पता लगाएंगे. This isn't about a blame game about who's to blame. Hopefully everybody will learn from the mistakes that were made from this to make sure that this kind of thing doesn't happen again. इसका full investigation हम करेंगे. But it's not going to be the PCB staff who do that. Instigate करेंगे कि what went wrong, what did we not deliver, where did we not fulfill. We'll have the findings and then we'll look at how we implement those. सीजन 6 का आगाज 20 फरवरी से हुआ था. 14 मैचेस बाद इसे कोरोना निगल गया. गैर मुल्की खिलाड़ियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया. जी, people have started exiting. Mohsin, as you heard in the package, the PCB chief executive वसीम बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि देखें, हम एक इंक्वायरी होगी, लेकिन वो इंक्वायरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट करेगा किसी को इंक्वायरी करने के लिए, या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खुद इंक्वायरी करेंगे. दूसरा, ऑब्वियसली जो और चीजें बताई गई वो वही जैसे आपने पहले भी कह दी थी कि गफलत हुई है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी है, कहीं ना कहीं लीकेजेस भी है, लेकिन ये कि कलेक्टिव इसकी इंक्वायरी होना चाहिए. इस वक्त ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, इस वजह से कि फैक्ट सारे सामने नहीं है. इसमें मैं भी ये ऐड करूंगा कि देखिए, जैसे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी तो बता दी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आई वाज लिस्टिंग लाइव टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कम से कम टू द क्रेडिट ऑफ वसीम खान, उन्होंने किसी फ्रेंचाइज ओनर को ब्लेम नहीं किया. उन्होंने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर जगह लीकेज हुई है, हर एक की गलती हो सकती है, लेकिन उन्होंने फ्रेंचाइज ओनर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली या फ्रेंचाइज प्लेयर्स पे नहीं डाली. टू द एक्सटेंट के समी बन्नी एक्चुअली डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड मीडिया जो है एक्चुअली क्लैरिफाइड, जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए आप वो जो पेशावर जल्मी वाली बात कर रहे हैं, वो एक हफ्ता पहले उनके 3 नेगेटिव आए थे और ये हमने करके इसको कर दिया. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी क्या न्यूट्रल होंगे, क्योंकि दे आर अंडर प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इज द पेट्रन, द गवर्नमेंट एंगल विल ऑलवेज बी देयर. दूसरा ये है कि जो कमेटी थी, टेक्निकल इवेंट्स कमेटी, उसमें नदीम खान भी हैं, हु इज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. उरूज भी हैं जो कि चीफ सेलेक्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी एम्प्लॉई हैं. सो द फैक्ट इज कि क्या ये इतनी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है आपके जहन में? नहीं. देखिए, जो आपने नाम लिए अभी नदीम खान और वो उरूज का, वो दे आर नॉट इनटू दिस, वो वहां क्रिकेट अफेयर्स को देखने गए. अब वसीम खान ने जो कहा है ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, कोई ब्लेम नहीं कर रहा आपको, सब हिफाजत की बरकत है. यहाँ आपका पीसीबी से कोई ताल्लुक है आज की तारीख में? नहीं. मेरा कोई ताल्लुक है? नहीं. हम यहाँ बैठ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवाम से कह जा रहे हैं कि पीसीबी बहुत एहतियात करे. अब ये तो खबर सबको पता है ना कि उसने एक, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं एक इंसिडेंट को बता रहा हूँ कि जिसको कुछ कहा गया था कि हम इसको नहीं खेलने देंगे बिकॉज इसने तोड़ा है, उसने कहा मैं फ्रेंचाइज हटा लूंगा अपनी. दैट वाज रिपोर्टेड. जी हाँ, ये पीसीबी ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ, बट मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था. अब देखिए पीसीबी क्या कहते हैं, जब असलियत चीज सामने आएगी. मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ कि पीसीबी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी होगी. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप और मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप और मैं, वो जो अपना प्रोड्यूसर है, अपना चैनल है, वो हर चीज बेस्ट पॉसिबल कर देता है. आप या मैं कोई रूल ब्रेक कर देते हैं, वो शुड बी पनिश्ड, वो शुड बी आस्क्ड. प्रोड्यूसर विल बी आस्क्ड कि कैसे कर दिया इन लोगों ने. या फिर क्या होगा कि शोएब आपको कहेंगे या मुझे कहेंगे थैंक यू वेरी मच जी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते. सही कह रहा हूँ, यहाँ घर की मिसाल दे रहा हूँ आपको, यही बैठे हुए जहाँ. तो हर चीज का एक वो होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनते, और जहाँ पे जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी हवाले से आपके उसमें शामिल हो जाती है, फिर ये वर्ल्ड न्यूज बनती है. सही बात है. अब पीएसएल का इतना अच्छा माशाल्लाह हाइप जा रहा था, सब देख रहे थे. हालांकि मैं कह रहा था कि इसमें और भी बेहतर प्लेयर आप देखिएगा आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में. इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ तो और स्टैंडर्ड थोड़ा गेम का बढ़ेगा. लेकिन वॉट एवर, डोंट से दैट ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेम गेम? नोबडी इज ब्लेमिंग यू, ब्लेमिंग पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन एंड सीधा एक स्ट्रिक्ट रूल अगर होता, स्वेप, अगर आपने ये किया
वी विल आस्क यू टू लीव, यू विल नॉट लीव, वी विल आस्क यू टू लीव। क्योंकि कहने को जीरो टॉलरेंस होता है नाजरीन, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो वो जीरो टॉलरेंस जो है वो 50%, 60%, 70% पे चला जाता है। नाजरीन, हम लेते हैं एक ब्रेक। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। मोहसिन का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी है, कोचिंग एक्सपीरियंस भी है, एंड एज अ क्रिकेटर इन्होंने काफी दुनिया देखी है, तो वहां पे क्या सिस्टम्स होते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, मोहसिन से कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और नाजरीन, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना वर्जन आया, 3 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ में जो फ्रेंचाइज ओनर्स है उसमें से चंद मीडिया पे आके उन्होंने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए। आइए सुनते हैं कि उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या थे और फिर मोहसिन से बात करते हैं। हम लोग पीसीबी को कहते थक गए कि इसकी एसओपी का कुछ कर रहे हैं हम। इतने एसओपी के लैब्स थे, कितना पैसा खर्च होता अगर ये पूरी मूवमेंट को ये लोग जो है ना बुक कर लेते हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि 4 या 5 लोग के हाथ में पीसीबी है और ये लोग इतनी भी चीज संभाल नहीं पाए। शुरू होने से पहले ही हमारा मौकफ था कि यार पेंडेमिक फैला हुआ है, हमें उसकी रिस्टार्ट करनी चाहिए और हमें इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने कहा कि हमें करना है और बाकी फ्रेंचाइज का भी यही फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी साउथ अफ्रीका की सीरीज करवाई है बगैर किसी उसके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएसएल के अंदर शायद वो प्रोटोकॉल नहीं रखे गए जो नेशनल टीम के साथ होते हैं। इट्स बेसलेस, एक्चुअली इसमें कोई बिल्कुल ये बेसलेस एलिगेशन होगी। इट्स नॉट अबाउट भाई पेशावर जल्दी की वजह से ये स्टार्ट हुआ है, किसी लेफ्ट साइड किसी की वजह से। ये पेंडेमिक है, ये वबा है। आपको सिर्फ ये बंदों से नहीं लगती। हम लोग लंका प्रीमियम लीग में गए थे, उधर तो चिड़िया भी पार नहीं मार सकते। हमारे यहाँ कितना बायोसिक्योर कबल है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बिल्कुल मोहसिन, नदीम उमर साहब को आपने सुना, ये 20 फरवरी का उनका स्टेटमेंट है, जिस दिन शुरू हो रही थी उस दिन ही उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इंडिकेशन दिया था, क्योंकि जाहिर बात है वो श्रीलंका में रह के आए थे। उन्होंने नेशनल स्टेडियम में देखा था, पीछे पूरा एक हुजूम था, लोग चल फिर रहे हैं। तो बाकी आपने और लोगों का भी सुना, तो क्या राय कायम किया आपने? देखिए, मैं तो इस बात को कह रहा हूं पहले से कि अब वो जैसे सलमान है एयरवाइज जी, मुझे जो बात कराची किंग्स के जो ओनर है, हाँ जी, माशाल्लाह एक बात जो मैंने सुनी मुझे बड़ी पसंद आई कि अगर वो टीम के साथ रहना चाह रहे हैं तो उन्होंने टीम के साथ ज्वाइन कर लिया इतने दिनों के लिए। यू नो, ही वाज नॉट गोइंग, किसी और के साथ मिक्सअप नहीं कर। अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर ऐसा किया सलमान ने, जबरदस्त, दैट इज द राइट स्पिरिट कि भाई मैं बीइंग द हेड ऑफ दिस फ्रेंचाइज अगर मैं अच्छी एग्जाम्पल सेट करूंगा तो मैं किसी प्लेयर को भी नहीं करने दूंगा, मैनेजमेंट में किसी को नहीं करने का दूंगा। और आपको पता है कि टीम की जो मैनेजमेंट है, यानी कि कोचिंग साइड, उसमें ये 4-5 कोचेज हैं, फिर मैनेजर है, ये है ब्ला ब्ला, 7-8-9 आदमी तो वही हो जाते हैं, फिर प्लेयर सारे। और साउथ अफ्रीका की सीरीज कह रहा हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि 2 आदमी हो तो आप ना करें, 10 आदमी हो तो आप करें, नहीं, ये एक आदमी से फैल सकती है चीज। सारी दुनिया को पता है कि हम तो इस पर बात करते रहें कि एक आदमी कैरी करके 10 में फैला सकता है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो साउथ अफ्रीका के लिए एसओपीज फॉलो किए गए और जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुए, वो स्टैंडर्ड पीएसएल में नहीं नजर आया। बस देखिए उसकी वजह मेन क्या हो रही है। साउथ अफ्रीका की एक टीम आई थी, उसके लेट से 20-22-25 लोग हो गए। यहाँ तो आपके पास 200-250 लोग हैं मैनेजमेंट के, सिर्फ टीम से जो इन्वॉल्व हैं, प्लेयर्स और मैनेजमेंट मिला के ऑल टुगेदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 150 तो जरूर हो गए होंगे। और इसमें ऐसे इंडिकेशंस आए हैं, आज कुछ मीडिया ने बातें की हैं कि फॉर इंस्टेंस एक उनके पास तस्वीर थी फोन पे जो उन्होंने वसीम खान को दिखाई, उनका देखें ये सेल्फी है क्रिस लिन के साथ और ये लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ है। और उसने कहा कि 2 दिन पहले इन्होंने मुझे भेजी थी कि मैं खाना खा के निकला ट्यूसडे के दिन, जिस दिन वो मैच रीशेड्यूल हुआ था, और वो क्रिस लिन खड़ा हुआ था एलिवेटर पे, तो मैंने उसके जाके सेल्फी ले ली। तो दैट मीन्स एक्सेस था टिल द प्लेयर, शोल्डर टू शोल्डर, कोई रोकने वाला नहीं था। ये बात आज आई है, नहीं तो मैं पहले बात कहना नहीं चाह रहा था ऑनेस्टली कि बेकार में मैं कोई ऐसी बात ना कहूंगी जिससे नजर भी लगती है। सबसे पहली बात, इनको चाहिए था एक होटल करता, कोई सा भी अच्छा टॉप क्लास का हमारा होटल, उनसे कहते हैं ये हमें 30 दिन के लिए होटल, या कराची में जैसे 12 दिन के लिए हमें यहाँ चाहिए, लाहौर में जाएंगे तो इस तरह हमें टोटल वहां पे वो होना चाहिए था।
और बिलीव मी नॉट कि मैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके जहाँ इतने पैसे खर्च होते हैं इतने हो जाते हैं। और सेकंडली देखें 300 रूम्स तो एक होटल में आप ले रहे हैं ना। और नहीं, आप लेट्स से कि आप एक होटल को बुक करा लेते, आप थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ते, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या होता प्लेयर्स को पता होता कि होटल में हम एक एटमॉस्फेयर में, सब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, गाड़ी में ग्राउंड जाएंगे वहां पे भी एसओपी फॉलो होंगे। तो आप जो बात कर रहे हैं सेल्फी लेने वाली बात, मैंने भी मुझे कोई और कल या परसों पिक्चर दिखा रहा था लॉबी में मजमा लगा हुआ है लोगों का प्लेयर्स के साथ खड़े हुए, फिर वो जब वो चले गए। और ये आई एग्री विद दिस, ये आफरीदी जो है अपना पेशावर का जो उनका ओनर है, ये सिर्फ जल्मी की वजह से नहीं हुआ, ये सबकी सलमान रो रहे कि हम कह के थक गए कि एसओपीज को देखें। और लाइक आई सेड, वहां 20 या 22 या 25 आदमी थे साउथ अफ्रीका के कंटिजेंट में, यहाँ तो हर टीम के बाद 20, 25, 30 लोग हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए, और प्लस इनिशियली एक और बात ये आई कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो जब आप पिच को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं कैप्टन और प्लेयर्स, तो ग्राउंड्समैन उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्होंने उनको डिस्टेंस नहीं करवाया। अच्छा, जो कमेंटेटर्स हैं वो बायो बबल उनका डिफरेंट था, राइट, उनका प्लेयर्स से नहीं था, तो दैट्स व्हाई 6 फीट डिस्टेंट वो कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जो चीज स्क्रीन पे आ रही थी वहां पे वो सिक्योरिटी सारी कर रहे थे, राइट, लेकिन जो स्क्रीन के पीछे हो रहा था उसकी फिक्र नहीं थी। बस वही तो हुआ जहां उन्होंने देखा चीज। अगर ग्राउंड्समैन भाई कोई प्लेयर है वो पूछ रहा है पिच कैसी है, हाँ, तो उसने जवाब दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। वो 6 फुट दूर खड़े हुए थे, इंटरेक्शन हुआ, क्या लिफ्ट सेपरेट थी ये भी नहीं पता। नहीं थी। एक ही लिफ्ट में अगर दूसरे गेस्ट भी जा रहे हैं, तो जहां हमने लिफ्ट का बटन दबाया उसके आधे मिनट बाद प्लेयर ने आके बटन दबाया, बिल्कुल, तो वो आपकी फिंगर टिप्स पे कैच लग गया। बिल्कुल, वही तो कह रहा, इतना इजी है कैच करना जो आपको पता भी नहीं चलता। अभी जो हम गए थे इंग्लैंड, क्या हुआ था आपके साथ? 15 दिन बंद कर दिया था। न्यूजीलैंड या नहीं, उससे पहले इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड भी गए थे। हाँ, न्यूजीलैंड में बंद कर दिया 15 दिन के लिए आपको। जरा सा, बल्कि मुझे याद है खदशा कुछ पड़ा था, उन्होंने 2 से 3 दिन बढ़ा दिए कि ना आप क्वारंटाइन रहेंगे। सेम थिंग न्यूजीलैंड, वहां से खैरियत से आ गए, उधर कुछ नहीं फैला। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, खुदा न खास्ता कोई भी चीज किसी के साथ हो जाती है कभी खराब, लेकिन आपको एक इत्मीनान होता है कि जी हमने 100% एहतियात की, 100%, उसके बाद खुदा को मंजूर नहीं था, लग गया। मैं ये आपको कहने का बड़ा अच्छा मिलता था कि बल्कि फ्रेंचाइज के मैनेजर्स, फाइनेंशियल ओनर, प्लेयर्स ये कहते कि जी जबरदस्त एसओपी थे वहां पे, बड़ा स्ट्रिक्ट था हर चीज पीसीबी की तरफ से। बिल्कुल ये थी कि हम कोई एक आदमी, देखिए एक आदमी कैन स्पॉइल द होल शो। तो यहाँ हुआ 2-3 को हुआ। साउथ कोरिया में जब ये फैला था तो उन्होंने जब ट्रेस किया तो एक आदमी कि जब वो बैक ट्रेस करते गए तुम किस किस से मिले हो, तो 45 लोगों को वो आदमी इन्फेक्ट कर चुका था इन अबाउट 2 to 3 days। अब आप ये चीज बात देखिए ना कि ये इतना इजी सिस्टम और ऑल दे। अच्छा, एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वन फ्रेंचाइज ओनर सेड कि मैं बबल में घुसा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे क्या करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोटोकॉल आया उनके पास कि आप 3 दिन आइसोलेट हो जाएं और फिर बबल में एंटर हो जाएं आफ्टर 2 नेगेटिव टेस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 7 दिन होते हैं। अच्छा। उनका नहीं, हमें जो बताया गया वो 3 days आर इनफ। अच्छा। तो 3 दिन के आइसोलेशन में गए और अंदर चले गए। अब यहां मैं सोचता हूं कि भाई अगर आपके पास फर्म नॉलेज है कि 7 days है, तो फिर आप 3 दिन के बाद ना जाएं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल भेजें कि तुम 3 दिन कह रहे हो, 7 दिन है, अगर मैं 3 दिन बाद आ गया तो इट कुड इन्फेक्ट अदर क्रिकेटर्स। तो यू सी, मैं सिर्फ ये फील कर रहा हूं कि यस, अभी तो सब, जब भी उन्होंने ब्लेम गेम का नाम लिया वसीम ने, बिकॉज ये सारे इंटरव्यूज उससे पहले चल चुके थे, तो उन्होंने यही कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन होने दो। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन में शायद ये भी आ सकता है कि भाई फ्रेंचाइज ओनर्स कितने स्ट्रिक्ट थे अपने प्लेयरों के साथ, बिकॉज पीसीबी का इतना स्टाफ तो नहीं है ना, कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स ने भी सिक्योरिटी रखी होगी कि कोई प्लेयर इधर से उधर ना जाए। नहीं, अभी जो आप कह रहे हैं कि एक चीज दिखाई उसने कि ये 3 दिन नहीं है, 7 दिन है, ये पीसीबी को नहीं पता था। अगर नहीं पता था, अरे कैसे नहीं पता था भाई? मोहसिन साहब, मैं ये कह रहा हूं ना मोहसिन भाई, अगर नहीं पता था, फर्ज करें जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो भाई वो कहते कि मैं नहीं आऊंगा 4थे दिन, हाँ, मैं 7 दिन बाद आऊंगा। नहीं, देखिए पहली बात तो पीसीबी को ये चीज ना, पीसीबी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीसीबी को तनकीद, अगर आपको पता है, वैसे आप मैनेजर हैं किसी टीम के या आपको है, वो है, ओनर है, मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूं,
मैं अगर आपको चीज सही में इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करूंगा तो कल तो आप मुझे ब्लेम कर देंगे, आपने मुझे नहीं बताया था। अच्छा, दूसरी लेकिन बात, जो 7 दिन कह रहा था आप कह रहे हैं 3 दिन में वापस आ जाओ। अच्छा, दूसरी बात है कि एक और फ्रेंचाइज ओनर्स ये कह रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया जब एसओपीज बन रहे थे। ओह, ठीक है, आई टोटली एग्री विद देम। देखिए, दिस शुड हैव बीन अ कलेक्टिव डिसीजन। ये एसओपी है, ये ड्राफ्ट है, 3 दिन में वापस भेज दो, जनवरी में भेज देते, ठीक है, फरवरी 20 को शुरू हो रहा है। लेकिन चले, जब बगैर डिस्कशन के एसओपीज पहुंचे फ्रेंचाइजेस के पास, तो क्या फ्रेंचाइजेस ने उनको रिव्यू करके अपने कमेंट्स वापस भेजे? जहां उन्होंने, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें फ्लॉज हैं। नहीं, ठीक है, अगर पहले दिन से आपने स्पॉट कर लिया था तो क्या आपने वो फ्लॉज राइटिंग में भेजे और कहा कि अब चेंज करो इनको? हाँ, नहीं, लेकिन वो जो सलमान ने जो बात की कि हमें मिले ही उनके रिटर्न लिखे हुए, उसने कहा एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे थे, यानी कि एसओपीज लिखे हुए थे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा, आई डोंट नो सलमान ने कहा किसी और ने कहा, उन्होंने कहा एसओपीज वर नॉट कंप्लीट। अच्छा, देयर वर लीकेजेस उसमें। जैसे वो किचन की बात कर रहे हैं कि जी एक ही किचन से दूसरे गेस्ट को खाना जा रहा है, वहीं से प्लेटें वापस आ रही हैं, धुल रही हैं, वहीं से दूसरे क्रिकेटर्स को जा रही हैं। सो आई जस्ट फील के यस, अल्टीमेट द बक स्टॉप्स विद पीसीबी, बिकॉज सलमान ने एक बात उन्होंने कहा, देखें ग्राउंड किसके अंडर था? पीसीबी। सिक्योरिटी किसके अंडर था? होटल किसने सेलेक्ट किया? होटल के वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट्स किसके साथ किए? होटल से उन्होंने ये बात की कि आप कोई और वेडिंग फंक्शंस नहीं करेंगे, दूसरे गेस्ट नहीं आएंगे, सिक्योरिटी। तो इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन 100% आई फील कि यू नो देयर हैव बीन, देखें एडल्ट्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, सारी दुनिया गए हैं, इसमें से 30 क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड गए थे, 40 इंग्लैंड गए थे। डिड दे फॉलो द सेम सिम्टम्स? नो, बिकॉज देखिए फर्क क्या, क्रिकेटर्स की भी फॉल्ट है। नहीं, वो है, लेकिन आपको पता है इंग्लैंड की जैसे खबर आई थी या न्यूजीलैंड की, कि लड़के अंदर बंद हो के थक गए, वो उनको आपको तुमको उनको रिफ्रेशमेंट्स देना है या पीएसएल कराना है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहां उन्होंने कहा आप थक गए होंगे, भला रहना अपने 15 दिन अंदर है। यहाँ भी यही कहते, तो हाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल। और लेकिन क्रिकेटर्स बच्चे नहीं है। नहीं, बच्चे की बात नहीं कर, वो खुद नहीं निकलना चाहिए। देखिए बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमें खुद तो एहतियात करो, फिर सामने वो भी कर रहे हैं, तो डबल चीज एहतियात हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेट्स से कि आपने एसओपीज क्यों बने? इस डर से कि कहीं खुदा न खास्ता कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए एसओपीज बनते हैं ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए बनते हैं कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और उसको करेगा कौन? अथॉरिटी कौन करेगा? द बॉडी विच जो सारा कुछ वो कर रही है, जो कि पीसीबी अभी। और ये मेरे हिसाब से एक क्लियर इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए थी टू एवरी हेड ऑफ द फ्रेंचाइज एंड द प्लेयर्स कि आप ही कन्वे कर दें। अगर किसी एक लड़के ने कोई ऐसी पर तोड़ा, हम उसको फौरन यहाँ से घर भेज दें, टूर्नामेंट से निकाल दें, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप ऐसा कर देते। That should have been there. But अगर नहीं था तो आई थिंक फ्रेंचाइज ओनर्स शुड हैव एडेड दैट क्लॉज विद देयर क्रिकेटर्स। इट वाज एवरीबॉडीज कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। आपसे एग्री करता हूँ कि कलेक्टिव था, लेकिन जब मेन अथॉरिटी होती है वो, आगे कल फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपनी पीसीबी का कह रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान का बोर्ड है कि भाई देखिए हमने ये रूल दिया था, आपने फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई यू प्लीज लीव। Simple. Let's take a break on that point and वापस आएंगे अपने लास्ट सेगमेंट में। We'll try and wrap up whatever we can of what's left of HBL PSL 6. Stay with us. Right, welcome back for the last time and a PSL discussion at least, जब तक ये टूर्नामेंट दोबारा शुरू नहीं होता, maybe somewhere at the end of this year. मोहसिन, मीडिया ने काफी चीजें पॉइंट आउट की हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जब तक 100% चीज सामने ना हो, बिल्कुल किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकते। किसी ने गलत समझा हो, किसी ने सही नहीं देखा हो, किसी को ये नहीं पता हो कि दूसरा आदमी भी बबल में अपना टेस्ट करा के आया है। बट ऑल सेड एंड डन, जो सही मानों में प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान को, वो अब जो दूसरी लीग्स हैं, अभी वेस्ट इंडीज श्रीलंका की सीरीज हो रही है, चले वो बायलैटरल है, अभी आईपीएल हो रही है, उसके बाद कोई और होगी, वो अगर स्मूथ होके खत्म हो गई, सो देन इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ पीसीबी कि भाई वहां पे भी इसी तरह के 12 फ्रेंचाइजेस थे, वहां पे भी इतने प्लेयर्स थे, वहां कैसे हो गया? आज तक कभी आपने सुना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यूएई में जाके कुछ खेला हो? वो आईपीएल पिछली उन्होंने वही कह रहे हो ना? हाँ, नहीं सुना था ना। उन्होंने देखा नहीं इंडिया में खतरा है,
यहाँ पे फैलने का बहुत इजी चांस है, बिकॉज थिकली पॉपुलेटेड जगह है, ऐसा लगता है सारी दुनिया ही रहती है, और उसमें गुर्बत भी है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं तो बनाउजुबिल्ला किसी उससे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि प्लीज हमारे जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखिए। छोटे छोटे घर में रहते हैं, एक घर में 2 कमरे के घर में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। उनके घर जाके अगर आपने एक टास्क फोर्स बनी थी, जब ये बनी थी, इमरान ने अनाउंस किया था, इनको चाहिए था कि लड़के आइस तो मैं देखिए आपको का पूरा आपके ऊपर ये लाजिम है कि आपकी दूसरे की जान की फिक्र करें। आप घर घर जाके उनको बताते कि देखिए आप लोग छोटे से कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं, जितना भी बेहतरीन तरीका आप कर सकते हैं अपनी हिफाजत कीजिए, एहतियात कीजिए। इस हद तक मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 5 स्टार होटल की बात हो रही है यहाँ पे। वो तो बेचारे 2 कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, तो उनको भी एहतियात का आप समझाएं। मैं बहुत से लोग मुझसे कहते हैं अरे ये छोड़े ना, आप क्या कहते हैं, आपको नहीं लगेगा, आप फिक्र न करें। अच्छा ये बात एक बात ऐड कर दूं कि नहीं आप फिक्र न करें, हम तो कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं होगा। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मुझे डर ये है कि मुझसे आपको ना लग जाए कि अगर मुझे खुदा न खास्ता है, बिकॉज 3-4 दिन तो बहुत दौर पता नहीं चलता इस चीज का, कि आपको ना लगे फिर उनको अरे हाँ जब क्या हुआ अपने ऊपर बात आई फिर सोचना पड़ गया। तो इस तरह समझाना पड़ता है, और आप समझाएं इससे कि नहीं है हमारी एजुकेशन इतनी ज्यादा वो नहीं है, तो आप उसको समझाएं कि बड़े प्यार से। और ये है पूरा, मैं एक बात से चलिए मैं थोड़ा सा आखिर में एक बात कहूंगा जरूर जो दिल में है। कहने का मतलब ये ऑन द होल हर आदमी को फ्रेंचाइज को अगर ऑनेस्टली अगर ये स्ट्रिक्ट लाइन चली आती ना कि अगर आपकी टीम में से किसी ने तोड़ा है एसओपी, ये नहीं कि कैसे नहीं लग सकता फिर तो हम कुछ, अगर उसने रूल्स के खिलाफ गया है तो हम उसको फौरन वापस भेज देंगे। बिल्कुल सिंपल यही होता। और लाइन ड्रॉप। और आई थिंक कुछ जरा सा पुलिसिंग, सिविलियन पुलिसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द पुलिस, वो भी शायद कमी थी कि भाई आपको कहीं 50-100 बंदे होटल में छोड़ देने चाहिए थे कि भाई कोई प्लेयर जा रहा है उससे कोई एक्सक्यूज नहीं, आपके पास वो कार्ड है कि आप एग्जिट यहां से इस पॉइंट से वहां नहीं जा सकते जब तक आपका कोई मैच ना हो, कोच ना हो, तो प्लीज एक अलग एरिया। मुझे लगता है कि अगेन ये ज्यादती होगी पीसीबी के साथ कि अगर हम ये सब अज्यूम करेंगे नहीं था, लेकिन जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि द इफेक्टिव सिविलियन पुलिसिंग वाज नॉट देयर। बट एनीवे, वी हैव टू रैप अप द पीएसएल, बट एक बात बिफोर आई रैप अप आई वुड लाइक टू गिव अ कपल ऑफ मिनट्स टू मोहसिन कि क्या वो कुछ कहना चाहेंगे। सो वी गॉट जस्ट 2 minutes इफ यू वांट टू से एनीथिंग। उससे पहले मैं आपसे क्विकली एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके हिसाब से कितनी 5-6 फ्रेंचाइज है ना, ऑल टुगेदर कितने का होगा बंच? हर फ्रेंचाइज में कितने लोग होंगे? About 30 with the support staff and cricketers. टोटल क्या हो गया? 5-6 का? हाँ 180 हो गया, लेकिन उन्होंने 300 का है तो therefore all भी होंगे। अब पहली बात तो मैं कह दूं, आगे फिर वो रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक अलग से होटल ले लेते कि जी सारी प्लेयर सारी मैनेजमेंट यहीं रहेगी, वही कमरा वही सारे आपस में वहां के आपका वो अभी पूरा तरह एसओपी फॉलो हो जाते। जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, मैं इमरान से एक बात कहूंगा। Imran, you are one of the best cricketers Pakistan ever produced. You knew everything. और आप मुझे पता है जितनी मेहनत से आप काम कर रहे हो सारा कुछ। इमरान को चाहिए था स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इस तरह के क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए था कि ये आपने फॉलो करना है, तो नहीं तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। बिकॉज इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान का सबसे बढ़ के, पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो इमरान हो, आप हो, मैं है। We don't know, maybe Imran did give a message to the Pakistan Cricket Board CEO कि देखो ख्याल रखना, this is a matter of Pakistan image, so he may have given। तो अब important चीज ये है कि now Imran as a patron of cricket and someone जो खुद कह चुका है कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, ये सिस्टम चाहिए, इसका मतलब वो ये कह चुका है कि आई विल look after Pakistan cricket, right? और अब I feel, I don't know what you would like to say, कि should Imran take action against PCB and the franchises for destroying the image of Pakistan? देखिए जितना मैं उसको जानता हूँ इमरान को, अब माशाल्लाह, अब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर आज के हो, मैं उसे आप करके बात करूंगा, नहीं तो वी वर फ्रेंड्स, वी वर लाइक, हम भाइयों की तरह थे। लेकिन इमरान, यू आर द पीएम ऑफ पाकिस्तान, यू आर द पेट्रन ऑफ पीसीबी, तो आपको चाहिए, अगर नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे और अगर वो नहीं है तो अब मैं आपसे क्या कर रहा था कि, लेकिन इमरान मस्ट आस्क, उनसे पूछे कि भाई बताइए मुझे कहां पे उन्होंने गलती की है, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। और उसके अगर यहाँ प्रिंसिपल टूटे, लेकिन आपने बस एक बात मुझे दुख से मैं कहूंगा यहाँ पे, जब आप गलत लोग पीसीबी में डाल लेंगे, जिसमें सिफारिशी भी हों, जिसमें
आई एम सॉरी टू से जो करप्शन भी इन्वॉल्व रहे, तो फिर क्या होगा? मैं इससे ज्यादा बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत वो है। आई थिंक जो आपने बात कही है, दैट सम्स अप व्हाट हैज हैपेंड। परहैप्स इनकॉम्पिटेंस भी थी, नेग्लिजेंस भी थी, मे बी द रॉन्ग पीपल वर लुकिंग आफ्टर इट, मे बी कुछ लोगों ने अज्यूम किया कि वेस्टर्न ये खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्कों में, हमारी सोसाइटी में ये नहीं होता। थैंक यू मोहसिन भाई फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह जब पीएसएल रिज्यूम होगा, वी विल कम बैक विद द शो। नाजरीन, सेम टू यू, स्टे सेफ और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। इंशाल्लाह जब दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।